हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हरदा डिग्री कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे योगा एफसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, जिसमें कि स्टूडेंट को अधिकतर परेशानियां होती है कि योगा में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। तो ऐसे एमसीक्यूज़ टाइप में क्वेश्चन आते हैं जो मैं आज आपको समझाऊंगी। इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, तो हम देखते हैं योगा में जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि योगा जब किया जाता है तो उसमें जो आसन किए जाते हैं या जब भी कोई योग मुद्रा की जाती है तो उसमें जो श्वास लेना, छोड़ना, रोकना, इसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। हर योगासन प्रक्रिया में सांसों के ऊपर डिपेंड होता है और सांस उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए योग की भाषा में इसको कुंभक, पूरक और रेचक कहा जाता है। ये हमने क्लास में देखा था, तो हम इसको एमसीक्यूज़ में देखते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पूरक किसे कहा जाता है। पूरक किसे कहा जाता है? सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना, सांस को रोकना या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास। तो पूरक कहा जाता है नियंत्रित गति से जब किसी योग प्रक्रिया में सांस को अंदर लिया जाता है तो वो कहलाता है पूरक। जब इंग्लिश में उसको इनहेल करना बोलते हैं। जब नियंत्रित गति से सांस को अंदर लिया जाता है तो वो पूरक कहलाता है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रणव में समाहित है। प्रणव मंत्र योग प्रक्रिया में एक मंत्र होता है जिसका बहुत ही महत्व है, जिसका नाम है प्रणव मंत्र। अब प्रणव मंत्र कहते किसको है? ओम के उच्चारण को। ओम के उच्चारण को प्रणव मंत्र इस क्यों कहा जाता है कि प्र मीन्स होता है प्रपंच और न मतलब होता है नहीं। इसमें जो पहला है ना, प्र मीन्स होता है प्रपंच और न मतलब है नहीं, मतलब छल प्रपंच से दूर रहना। तो ये जो ओम का उच्चारण है उसको प्रणव इसलिए कहा जाता है कि ओम को ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। ओम के उच्चारण से मन की शुद्धि होती है और आत्मा को संतोष होता है और हमारे सारी शारीरिक क्रिया ये जो भी होती है वो शिथिल हो जाती है। और उसके साथ साथ हमें एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि अगर हम रोज़ ओम का उच्चारण करते हैं, अगर हमारी लाइफ में डेली रूटीन में हम ओम का उच्चारण रोज़ करते हैं तो ओम के स्वर से, ओम के उच्चारण से हमारे पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, हमारे सकारात्मकता आती है हमारे अंदर। इसीलिए प्रणव मंत्र को योग मुद्रा में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब कि जब योग शुरू करते हैं और योग को खत्म करते हैं तो योग शुरुआत भी हम ओम के उच्चारण से करते हैं और योग जब खत्म करते हैं तो ओम के उच्चारण से प्रार्थना द्वारा ही हम योग का समापन करते हैं। तो क्या कहा गया है इसके? प्रणव में समाहित है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सभी। तो सभी आएगा। क्यों? क्योंकि ओम तो ईश्वर का रूप है और ये सर्वव्यापी है। इसीलिए इसमें हम किसी एक देव का नाम नहीं दे सकते कि ब्रह्मा है या शिव है या विष्णु है। तो जब भी प्रणव मंत्र में आएगा कि प्रणव मंत्र में क्या क्या समाहित है, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सभी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सभी। प्रणव मंत्र में ये सभी समाहित है। अगला हम देखते हैं कुंभक कितने प्रकार का होता है। पहले कुंभक कितने प्रकार का होता है बताने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि कुंभक मीन्स होता क्या है। कुंभक मीन्स होता है जब हम कोई योग करते हैं या योग मुद्रा करते हैं तो कुंभक मतलब सांस को होल्ड करके रखना। जो ब्रीथ होती है उसको होल्ड करके रखना कुछ समय तक, जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार जब हम होल्ड करके रखते हैं, हमारे अंदर रोक कर रखते हैं सांसों को, तो वो कहलाता है, योग की भाषा में कुंभक कहलाता है। तो इसमें पूछा क्या है कि कुंभक कितने प्रकार का होता है। कुंभक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो हम नियंत्रित गति से जब सांस को अंदर लेते हैं तो कुछ सेकेंड उसको रोक कर रखते हैं और धीरे धीरे उसे फिर एक्सेल करते हैं। और एक प्रकार का होता है कि हम सांस को जब अंदर लेते हैं तो जितनी हमारी क्षमता है उतना ही हम सांस को अंदर उसको रोक कर रखेंगे, जिससे कि हमारे फेफड़े और श्वसन तंत्र ये सारे ही, इनकी जितनी भी परेशानियां, प्रॉब्लम होती है वो इससे दूर हो जाती है। तो कुंभक कितने प्रकार के माने गए हैं? 2 प्रकार के। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए उसी से संबंधित आ गया, रेचक। अभी जैसे हमने देखा पूरक और कुंभक। पूरक मीन्स हुआ था सांस को अंदर लेना, कुंभक मीन्स हुआ सांस को होल्ड करके रखना, मतलब सांस को अंदर रोक कर रखना। अब रेचक, रेचक किसे कहा जाता है? योग की भाषा में रेचक किसे कहा जाता है? सांस को छोड़ना, सांस को लेना, सांस को रोकना या सभी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? सांस को नियंत्रित गति से बाहर छोड़ना। मतलब सांस को जब हम योग क्रिया में सांस को छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है?
रेचक कहलाता है, क्योंकि योग इसी पर डिपेंड है, ब्रीथिंग पर ही डिपेंड है। अधिकतर योग क्रिया मतलब जब भी ज़्यादा लाभदायक होती है जब सांसों को हमें सांसों का ध्यान हो कि हम किस तरह से किस में सांस को जैसे हम झुकने वाले जब योग करते हैं तो श्वास को हम धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, जब हम ऊपर उठते हैं तो श्वास को हम अंदर लेते हैं, और जब कोई प्रक्रिया ऐसी होती है, योग ध्यान ऐसे होते हैं जिसमें हम श्वास को अंदर लेकर वहीं होल्ड करके रखते हैं। तो ये 3 प्रक्रिया होती है ब्रीथिंग की, कुंभक, रेचक और पूरक। तो ये है रेचक किसे कहा जाता है, तो सांस को छोड़ना। ये आपको ज़रूर याद रखना, ये तीनों प्रक्रियाएं, क्योंकि ये एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगला हम देखेंगे पौराणिक योग ग्रंथ कौन सा है या पौराणिक योग ग्रंथ है। अब योग ग्रंथ हमारे पास, जैसे योग की अगर बात आती है तो योग का इतिहास बहुत पुराना है, प्राचीन समय से भी पुराना है। एक क्वेश्चन आता है कि योग के जनक कौन है या योग गुरु कौन है, तो हमारे जहन में नाम आता है पतंजलि। लेकिन पतंजलि से पहले भी अगर ये पूछा जाए कि पौराणिक आदि योग गुरु कौन है, तो वो होते हैं शिव, क्योंकि सबसे पहले योग की शुरुआत शिव से हुई थी। उनको आदि योगी माना जाता है योग का। तो जो आदि योगी किसे कहा जाता है, शिव को। और पौराणिक योग ग्रंथ कौन सा है, हथप्रदिका, घेरण संहिता, ये सभी, या पतंजलि योग सूत्र। कौन सा है, पतंजलि योग सूत्र। सॉरी, ये तो प्राचीन योग ग्रंथ है। जो पौराणिक योग ग्रंथ है वो आएगा हथप्रदिका और घेरण, ये दोनों पतंजलि योग ग्रंथ है। इसमें अगर हम देखें तो ये सभी आ जाएंगे, ये प्राचीन है और ये दोनों पौराणिक है, इसीलिए इसमें आंसर आएगा ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक योग शिक्षक को योग कक्षा का समापन निम्न में से करना चाहिए। जब एक योग गुरु या योग शिक्षक योग सिखाते हैं या योग करवाते हैं तो उन्हें योग कक्षा का समापन कैसे करना चाहिए। ये पूछा है इस प्रश्न में कि एक योग शिक्षक को योग कक्षा का समापन किस तरह करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। ओम स्वर पाठ या प्रार्थना से, आसन से, प्राणायाम से या सभी से। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो आएगा ओम स्वर पाठ या प्रार्थना से। देखिए, हम शुरुआत भी जब योग की करते हैं तो प्रार्थना से ही करते हैं, और समापन जब करते हैं तो भी ओम स्वर पाठ और प्रार्थना से ही करते हैं। अब आया है इसमें यम के सार्वभौमिक पालन से हो जाता है। अब यम का सार्वभौमिक पालन, ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि यम होता क्या है। योग भाषा में यम का अर्थ क्या होता है। यम 5 चीज़ों को मिलाकर बना है, 5 बातों को, जिसमें अहिंसा, लोभ, मोह, झूठ का त्याग करना, मतलब सत्य का पालन करना, अहिंसा पर चलना, लोभ, काम, क्रोध, मोह से इनका सभी का त्याग करना। ये 5 ऐसे काम हैं जो यम, जिसको सम्मिलित रूप से योग की भाषा में यम कहा जाता है। तो जब हम इन 5 बातों का पालन करेंगे तो क्या हो जाता है, महाव्रत, व्रत, महाव्रत, अनुष्ठान सभी। तो जब यम के सार्वभौमिक पालन से क्या होता है, महाव्रत कहलाता है। क्योंकि जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहेंगे, तो ये सारी चीज़ों का जब हम पालन करेंगे तो हम क्या करेंगे, महाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य नमस्कार में समाहित है। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि सूर्य नमस्कार के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे इसमें कितने मंत्र होते हैं, कितने आसन होते हैं, कौन से आसन में कौन से चक्र में कौन सा आसन किया जाता है, किसको क्या कहा जाता है, किसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसके लाभ क्या, ये सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में समाहित है स्वास्थ्य, शक्ति, क्रियाशीलता, सभी। देखिए, अगर हम एक एक ऑप्शन को देखें तो स्वास्थ्य आ रहा है, इसमें शक्ति भी आ रही है और क्रियाशीलता। जब सूर्य नमस्कार हम करते हैं तो सबसे पहले तो हम स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहेंगे तो हम शक्तिशाली वैसे ही रहेंगे। और जब हम योग करते हैं, सूर्य नमस्कार डेली करते हैं, हम हमारे सूर्य नमस्कार हमारे डेली रूटीन में अपनाते हैं, तो क्रियाशीलता मतलब हम एक्टिव हो जाते हैं, हम जो आलस है उसका त्याग हो जाता है, हम कभी आलसी नहीं करते हैं और उसके बाद दिन भर एक्टिव बने रहते हैं। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सभी। स्वास्थ्य, शक्ति, क्रियाशीलता, ये सभी आएगा। अगला क्वेश्चन आया है, ये भी सूर्य नमस्कार से ही है।
सूर्य नमस्कार में कितने आसन किए जाते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन किए जाते हैं। फिर भी बता देती हूँ आप लोगों को कि सूर्य नमस्कार में आसन किए जाते हैं 10, 14, 12 या 11। कितने आसन किए जाते हैं? 12। सूर्य नमस्कार में जो आसनों की कुल संख्या है वो कितनी है? 12 है। फिर अगला क्वेश्चन सूर्य नमस्कार से ही है कि सूर्य नमस्कार में समाहित अभ्यास है प्राणायाम, आसन, ध्यान, सभी। अब सूर्य नमस्कार में समाहित अभ्यास क्या है? आसन, क्योंकि इसमें 12 आसन, जो जब 12 चक्र है उसमें 12 आसन किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आसन। अगला क्वेश्चन है योग शब्द का सामान्य अर्थ है, जो जिसको हम बोलते हैं योग या योगा, तो उसका अर्थ क्या होता है? समाधि, संयम, जोड़ या सभी। देखिए योग के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी है। जैसे योग को कोई समाधि के रूप में मानता है, कोई संयम भी, कि योग करने से व्यक्ति संयमी हो जाता है। संयमी मतलब कि पैसेंस रखने वाला, धैर्यवान। इसके बाद जोड़ मतलब जो हमारे शरीर के हर जोड़ से संबंधित होता है, कि हर एक योग या हर एक आसन में कुछ ना कुछ ऐसे योग या आसन है जिससे हमारे शरीर के हर एक जोड़ सही होते हैं। या योग का अर्थ मतलब ये होता है जोड़ना, या तो हमें अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ना, या समाधि से या महापुरुष से जोड़ना। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, समाधि भी, संयम भी और जोड़ भी। तो योग शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? सभी। हम जोड़ भी कह सकते हैं उसको, संयम भी कह सकते हैं, और योग का अर्थ समाधि भी है। अब ऐतिहासिक दृष्टि से योग किन सभ्यताओं की जीवन पद्धति रहा है? अगर ऐतिहासिक दृष्टि से माना, पौराणिक या पुराणों के अनुसार हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए, आपको क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया और टिक कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्वेश्चन को आंसर देने से पहले उसे समझना होता है। अभी हमने देखा था कि प्राचीन योग का सामान्य अर्थ क्या है। प्राचीन योग और पौराणिक, ये दोनों में अंतर है। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से, अब अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें कि ऐतिहासिक दृष्टि से योग किन सभ्यताओं की जीवन पद्धति रहा है, तो इसमें आएगा हड़प्पा, सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो। ये सभी आएगा, क्योंकि योग यहीं से शुरू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सभी में योग अपनाया गया था, इसलिए हमारा आंसर आएगा सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग का संकेत सर्वप्रथम मिलता है वेदों में, उपनिषद में, तंत्रों में या पुराणों में? तो योग सर्वप्रथम किस में मिला था? हमारे वैदिक ग्रंथों में, इसलिए आंसर आएगा वेदों में। योग का संकेत कहाँ मिलता है? वेदों में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामायण काल के वह ऋषि जिन्होंने राम को योग विषयक उपदेश दिया था। रामायण तो सभी ने देखी होगी, लेकिन अब ये देखिए इसमें से क्वेश्चन आया है कि रामायण काल में जो राम और लक्ष्मण जब शिक्षा के लिए गए थे, तो उनको योग विषयक शिक्षा किस गुरु ने दी थी? तो किन्होंने दी थी? वशिष्ठ ने। यहाँ नाम आएगा वशिष्ठ, क्योंकि जो वशिष्ठ थे राम और लक्ष्मण के कुलगुरु भी थे और उनके गुरु भी थे, तो उन्होंने योग विषयक शिक्षा दी थी राम को। योग का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है? यहाँ बाय मिस्टेक वक्त लिखा है, लेकिन ये क्या है? वक्ता। कि योग का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है? अब यहाँ कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पतंजलि भी लिखा है और हिरण्यगर्भ भी लिखा है। अगर पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो जो प्रथम वक्ता है, या ये जो प्रथम इसके संस्थापक थे योग के, वो हिरण्यगर्भ को माना जाता है। लेकिन यहाँ ये लिखा है कि योग का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है। यहाँ ना तो प्राचीन है ना पौराणिक है, तो हम इसका जो आंसर है वो मानेंगे पतंजलि। अब आया है योग के जनक कौन है? हिरण्यगर्भ, पतंजलि, कृष्ण या सभी? यहाँ भी यही बात आती है कि अगर इसमें ये पूछा जाता है कि पौराणिक योग या पौराणिक ग्रंथों के अनुसार योग के जनक कौन है, तो यहाँ कृष्ण और हिरण्यगर्भ थे। लेकिन सिर्फ यहाँ पूछा गया कि योग के जनक कौन थे, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पतंजलि। और अगर ऐसे तो देखा जाए सभी है, लेकिन योग के जनक में अभी जो हम मानेंगे प्राचीन समय से लेकर अभी तक, वो है पतंजलि। पतंजलि एक ऋषि का नाम था जो एक योग गुरु थे।
अगला हमारा क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? युजुर योगे, युजर, युग या इनमें से कोई नहीं। संस्कृत, अब संस्कृत के किस धातु से हुई योग शब्द की उत्पत्ति? सॉरी, युजुर योगे। किससे हुई है? युजुर योगे। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा युजुर योगे। युजुर योगे जो संस्कृत धातु शब्द है जिसके योग के जिस शब्द से उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, कपालभाति शब्द आया है, कपालभाति शब्द कहाँ से आया है? भलभाति, ये भलभाति लिखा है, बाय मिस्टेक लिखा गया है, लेकिन ये भलभाति नहीं है, भालभाति है। तो भलभाति प्राणायाम से, श्वसन से या इनमें से कोई नहीं। कपालभाति शब्द कहाँ से आया है? भालभाति से। मतलब पहले कपालभाति को भालभाति था इसका प्राचीन नाम, बाद में ये कपालभाति हो गया। तो कपालभाति शब्द कहाँ से आया है? भालभाति से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कपालभाति से विनाश होता है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है कि कपालभाति से किसका विनाश होता है? कफ दोष का, आंखों के दोष का, पेट के दोष का। तो कपालभाति से इन सभी का विनाश होता है। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर सूर्य नमस्कार से है कि सूर्य नमस्कार में स्थिति 5 और 8 का नाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य नमस्कार है वो 12 आसन मतलब 12 स्थितियों में किया जाता है, जिनको 12 आसन या 12 चक्र कहा गया है। तो उसमें ये पूछा गया है कि इसमें जो 5वीं और 8वीं स्थिति है उसका नाम क्या है? अष्टांग नमस्कार, पर्वतासन, अश्व संचालन, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी 5वीं और 8वीं स्थिति कौन सी सूर्य नमस्कार में? पर्वतासन। अगर किसी ने सूर्य नमस्कार किया होगा तो उन्हें पता होगा कि जो 5th पोजीशन होती है, 5th और दोनों मिलाकर कौन सी होती है, क्योंकि इसमें 6 चक्र अलग अलग होते हैं, फिर वापस से रिपीट होते हैं, इसीलिए ऐसे 12 चक्र होते हैं, 12 आसन होते हैं। तो इसीलिए इसमें पूछा गया कि 5 और 8। तो 5 और 8 क्या कहलाएगा? पर्वतासन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी सूर्य नमस्कार से ही है। सूर्य नमस्कार में पदासनों की संख्या कितनी होती है? इससे पहले हमने क्या देखा था कि स्थिति 5 और 8 को क्या कहा जाता है? पर्वतासन। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है सूर्य नमस्कार में पदासनों की संख्या कितनी होती है? 4 या 9, 3 या 10, 5 या 8। तो इस 3 में से या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य नमस्कार में जो पदासन है उनकी संख्या होती है 3 से 10। कितनी होती है? 3 से 10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भ्रामरी प्राणायाम निम्न में से कौन से योग का प्रयोग किया जाता है? भ्रामरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसने क्लास ली है, अब अधिकतर बच्चों ने तो एफसी योगा की क्लास अटेंड की ही नहीं है, तो मैं आपको ये भ्रामरी का मतलब क्या होता है, भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है। भ्रामरी प्राणायाम में ये जो हमारे अंगूठे उनसे कान को बंद किया जाता है और आंखों पर ये चारों उंगलियां ऐसे रखकर जो हम उसमें हुम का उच्चारण किया जाता है। हमिंग वर्ड मतलब भंवरे की तरह उसमें आवाज़ निकाली जाती है, भंवरे की तरह आवाज़, जो उसको कहा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम इसमें देखेंगे लय योग का, नाद योग का, ज्ञान योग का या भक्ति योग का। तो भ्रामरी प्राणायाम में किसका प्रयोग किया जाता है? नाद योग का। मतलब एक नाद मतलब आवाज़ निकाली जाती है ना, भंवरे की तरह गूंज आवाज़ को निकाला जाता है ऐसे कान से बंद करके और ऐसा, तो ये होता है हमिंग वर्ड। इसीलिए हम इसमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? नाद योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग मुद्रा में निम्न में से कौन सा आसन अपनाए जाते हैं? कौन से आसन अपनाए जाते हैं योग मुद्रा में? अब देखिए, आसनों की बात आई तो इसमें कितने आसन है? सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, मंडूकासन। योग मुद्रा की बात आ रही, योगासन की बात नहीं रही। योगासन वो होते हैं जो हम जिसे हम खड़े होकर भी करते हैं, हम घुटने के बल भी करते हैं, लेट कर भी करते हैं, बैठ कर भी करते हैं। लेकिन योग मुद्रा क्या होती है? जिसमें हम जो सिद्धासन में बैठकर जो बाल्की मारकर बैठते हैं और सिद्धासन की स्थिति में बैठते हैं, और उसमें सारी जो यौगिक मुद्राएं होती है, सांस वाली या फिर कोई भी वो योग मुद्रा हो बैठ कर की जाती है। तो वो जो बैठने की स्थिति होती है वो कौन सी होती है? सिद्धासन। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सिद्धासन की योग मुद्रा में निम्न में से कौन से आसन अपनाए जाते हैं? तो हम आंसर होगा हमारा सिद्धासन। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है,
योग मुद्रा में सिर को टिकाया जाता है। योग मुद्रा में सिर को कहाँ टिकाया जाता है? जब हम कोई योग मुद्रा करते हैं, बैठकर या घुटने के बल को योग मुद्रा करते हैं तो उसमें सिर को टिकाया जाता है, घुटनों पर, पैरों पर, जमीन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो योग मुद्रा में सिर को कहाँ टिकाया जाता है? जमीन पर। आंसर क्या होगा हमारा? योग मुद्रा में सिर को जमीन पर टिकाया जाता है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए निकाले थे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और एक बार फिर से वीडियो को देखिए और पढ़िए और ध्यान से सुनिए। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।